आखिर को गयासुर के कारण नरक का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। राक्षस, दानव और असुर जातियां शुरू से बहुत क्रूर और असभ्य रही हैं। उनको देवताओं से बहुत नफरत थी, खासकर विष्णु जी से, और इसलिए वो जहाँ भी जाते ऋषि या ब्राह्मण के पूजा पाठ या अथवा हवन को हरदम डिस्टर्ब करते रहते थे। लेकिन जब भगवान की इच्छा हो तो पत्थर पर भी फूल खिल सकते हैं। भगवान चाहते तो असुर को भी सभ्य बना सकते हैं और उनका भी उद्धार कर सकते हैं, लेकिन इसके भी लिए भी भक्ति थोड़ी आवश्यक है। भक्ति बहुत जरूरी है। इसलिए ईश्वरीय लीला से असुरों के घर में भी कुछ महाभक्तों ने जन्म लिया है। प्रहलाद जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रहलाद जी का ले लीजिए, बाली का ले लीजिए, ये लोग हैं। जी आप बात कर रहे हैं ऐसे ही एक असुर की जो बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही क्रूर था। उसका नाम गयासुर था। वो देह से बहुत ही विशाल था और पर्वताकार था। माना जाता है कि उसकी देह कई योजन तक लंबी और कई चौड़ी थी। गयासुर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो बचपन से ही उसको गाय पसंद थी और वो गाय चराने भी जाता था। बचपन से ही गयासुर के हृदय में भगवान विष्णु का नाम था। अभी भगवान की ही तो इच्छा है, नहीं तो इतना क्रूर जाति में जन्म लेने के बाद भी भगवान के नाम जप कर रहा है। गयासुर को आसुरी चीज़ें पसंद नहीं थी, वो भगवान को पाना चाहता था। इसीलिए गयासुर ने कोलाहल पर्वत पर जाकर भगवान का घोर तप और साधना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गयासुर ने हजारों वर्षों तक अपनी सांसों को रोक ली और ऐसी कठोर साधना आज तक किसी भी असुर ने नहीं की थी। ऐसी कठोर साधना आज तक किसी भी असुर ने नहीं करने के कारण गयासुर के तप से प्रसन्न होकर सभी देवताओं के पास देवता को उसके पास आना पड़ा। जब विष्णु जी ने गयासुर से पूछा कि वो इतना भीषण तप साधना क्यों कर रहा है, विष्णु आए उसके पास ये जानने के लिए वो क्यों साधना कर रहा है, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्यों आप भाई इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं मेरे लिए और इस तप से क्या पाना चाहते। तो गयासुर ने भक्ति भाव में आकर भगवान विष्णु को एक अनोखा वरदान मांगा। गयासुर ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव देव, द्विज, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और योगियों से भी बढ़कर पवित्र हो जाऊं। सभी देवताओं ने गयासुर को यही वरदान दिया और इस तरह भक्तराज गयासुर अब इतना पवित्र बन गया कि जो एक बार भी गयासुर का दर्शन कर लेता है उसके सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती थी। गयासुर ने भी यही किया। वो अपना शरीर को स्पर्श करके सभी पापों से मुक्त का उद्धार करने लगा। यानी वो गयासुर क्या करने लगा कि सभी पापियों का उद्धार करने लगा। अपने शरीर को स्पर्श करा के अपने आप को दिखाकर तो उसको ये वरदान मिल चुका था कि सबसे पवित्र हो चुका है और पवित्र चीज़ों को देखने मात्र से उसके पाप हरदम के लिए खत्म हो जाए। और जिससे हुआ क्या कि अब नरक जाने वालों का तांता बिल्कुल कम हो गया। वो जो पाप कर रहे थे वो आके उसको देख ले रहे थे और जिससे सभी लोग मुक्त हो जा रहे थे और नरक का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। क्योंकि नरक भी आएगा कौन, जब सब उसको देख कर ही पवित्र हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाता है, तो नरक का दरवाज़ा तो बंद होना ही था। पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अगर ऐसे पाप मुक्त होते रहे तो उनकी आयु बढ़ती रहेगी और वो एक समय ऐसा आएगा कि बिना पाप के वो इंसान या जो भी देव दानव जो भी होंगे वो अमर हो जाएंगे। और अमर हो जाने के कारण क्या होगा, सृष्टि में संतुलन डिस्टर्ब हो जाएगा। और सृष्टि का नियम यही है कि कोई अमर बन नहीं सकता, सबकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन शरीर का नाश तो हो ही जाना है। भगवान विष्णु ने गयासुर के उस पवित्र शरीर को जगत के कल्याण के लिए लाना चाहिए। विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव मुझे जगत कल्याण के लिए गयासुर का शरीर चाहिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा मानते हुए गयासुर के पास चले गए। मगर ब्रह्मा जी को बहुत दिनों तक यह समझ नहीं आया कि वो गयासुर के विशाल देह को भगवान विष्णु के पास ले कैसे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने इसके लिए महादेव से सहायता मांगी। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा को एक युक्ति बताई। शिव जी ने उनको एक आइडिया दिया। वो क्या दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने गयासुर के पास आए और बोले कि मुझे एक अति विशेष हवन करना है, मगर संसार में तुम्हारी देह से ज़्यादा कोई भी पवित्र चीज़ नहीं है, इसलिए इस यज्ञ के लिए मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। गयासुर ने भगवान विष्णु को धन्यवाद कहा और कोलाहल पर्वत से अपनी विशाल देह के साथ बैठ गया। संसार के कोने कोने से सभी ब्राह्मण और ऋषि उस हवन में भाग लेने आए। उस दिन बहुत बड़ा हवन हुआ। गयासुर की देह सभी देवताओं आकर बैठ गए। गयासुर की देह पर सारे देवता आकर बैठ गए क्योंकि हवन हो रहा था और वो लकड़ी का भी काम कर रहा था उनका देह। संसार के कोने कोने से सभी ब्राह्मण और ऋषि उस हवन में भाग लेने आए। गयासुर की इच्छा से वहाँ विष्णु जी भी आए, जिसके बाद गयासुर शांत हो गया। आज हम जिस गया में पिंडदान करने जाते हैं ताकि हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके, वो गया जो है इन्हीं गयासुर जी के नाम पर पड़ा था, उनका नाम। तो आज भी वो गयासुर मरने के बाद भी वो इतना पवित्र है कि हमारे पूर्वजों को शांति देने के लिए हम सभी हिंदू
जो भी सनातनी हैं उनको पिंड दान करने के लिए गया में जाना पड़ता है, जो कि बिहार में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको शायद पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने इसको कब पढ़ा था। और अगर आज आपको ये स्टोरी बढ़िया लग रही है या किसी भी उपयोगी तरीके से आपको कुछ ज्ञान मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ये बताएं कि आपको किस जगह पे और किस तरीके से स्टोरीज़ ये पसंद आई है, और ये भी कि मैं आपको कुछ अलग स्टोरीज़ बता पाऊँ। हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में स्टोरीज़ की कमी नहीं है, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको स्टोरीज़ बताते जाऊँ। मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से इन स्टोरीज़ को आगे पढ़ाते रहना है, बताते रहना है। तो थैंक्स भाई, मेरे इस चैनल के लीगल सब्सक्राइबर बने, हिट द बेल आइकन एंड लाइक।